जब मैं छोटा था एंड मैं अपना करियर स्टार्ट करने वाला था तो मुझे लगता था कि मुझे एक परफेक्ट करियर ढूंढना पड़ेगा एंड मुझे लगता था कि जब तक मैं एक परफेक्ट करियर नहीं ढूंढ पाऊंगा ना, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेगी। मैं कंफ्यूज्ड रहूंगा, मैं नर्वस रहूंगा, मैं एंग्शियस रहूंगा, मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। एंड इसी वजह से मैं हमेशा परफेक्शन को ढूंढते रहता था कि कौन सा परफेक्ट करियर मिल जाए, मैं कैसे अपना परफेक्ट काम करूं, मैं परफेक्शन को कैसे ढूंढूं। मुझे सिर्फ ऐसा ही लगता था कि जब तक मैं अपना परफेक्ट करियर नहीं ढूंढूंगा ना, मैं ठीक से काम ही नहीं कर पाऊंगा। एंड ऐसे करके मैं सारा ब्लेम करियर पाथ्स पे डाल देता था। मुझे लगता था कि मुझे फील्ड नहीं मिली ना परफेक्ट वाली, इसलिए मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है। बट बहुत सारी गलतियों के बाद, बहुत सारे सालों के बाद मैंने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम करियर पाथ में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, मेरे माइंडसेट के अंदर थी, मेरे सोचने के तरीके में थी। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको पहले अपने अंदर सुधारनी पड़ेगी, जिससे आपका करियर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, जिससे आप अपने परफेक्ट करियर को ढूंढने के क्लोजर जा सकते हो। नंबर 1, ओवर थिंकिंग। जब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एंड मैं अपने करियर को स्टार्ट करने वाला था, तो मैं सिर्फ एक ही चीज थी जो कंसिस्टेंटली करता था एंड दैट वाज ओवर थिंकिंग। मैं सोचते रहता था कि जो मैंने चूज किया है, क्या इसमें स्कोप तो है, इसमें कितनी सैलरी है, इसमें कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या मैं वो कर तो पाऊंगा। एंड वैसे ही मैं हर चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहता था। अगर मैं किसी और को सुन लेता था कि इसका ये बिजनेस मॉडल है, या तो इसको इस चीज में जॉब मिल गया है, तो मैं उसके बारे में सोचते रहता था कि देखो इसमें तो इतना स्कोप है, मुझे शायद वो ले लेना चाहिए था। एंड वैसे ही मैं हर चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहता था। अगर जितने टाइम मैंने हर चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग की थी, अगर उसके जगह मैं एक्चुअली में एक्शन लेता, मैं ज्यादा काम पर ध्यान देता, मैं ये रियलाइज कर लेता कि जो मेरे पास अभी है, जो मैं अभी करना चाहता हूं, दैट इज बेटर देन व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। क्योंकि कोई चीज के बारे में सोचना और एक्चुअली में उस चीज को करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। एंड सोचने की कोई लिमिट नहीं होती। आप अगर चाहो तो आप दिन भर, साल भर, हफ्ते भर, महीने भर सिर्फ अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोचकर खुश रह सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में चीजों को ट्राई करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको एक्चुअली में एक्शन लेना पड़ेगा। एंड वो एक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू ओवर थिंकिंग। सो आई नो व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन योर करियर, बहुत टेम्पटिंग होता है कि आप अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, आप हर चीज के बारे में सोचो, आप नई नई आइडियाज को एक्सप्लोर करो। लेकिन अगर आप नए हो करियर में एंड आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप हर चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो एंड जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो चीजों में। आइडिया आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में कोई चीज करनी है ना, तो वो आप करने से ही सीखोगे। उस चीज को आप सोच कर, आप इमेजिन करके, आप यूट्यूब वीडियोस देखकर कोई भी चीज नहीं सीख सकते। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो अवॉइड ओवर थिंकिंग, स्टार्ट टेकिंग मोर एक्शन। नंबर 2, फोकस ऑन द प्रेजेंट। अब होता क्या था ना कि मैं कोई भी चीज जब कर रहा होता था, तो उसको एक्चुअली में करने से पहले मैं देखता था कि इस चीज में स्कोप क्या है, इस चीज में मुझे फ्यूचर में क्या क्या फायदा मिल सकता है, मैं कौन से रोल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, मेरी कितनी सैलरी होगी एंड मेरी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। तो मैं सीधा कोई रोल के बारे में सुन के कि देखो इसमें इतना पैकेज है, तो मैं इसे सोचने लग जाता था, मैं डे ड्रीमिंग करने लग जाता था कि फ्यूचर में तो ऐसा हो सकता है। देखो पहले मैं ये रोल ले लूंगा, उसमें 1-2 साल काम कर लूंगा, उसके बाद इतनी सैलरी बढ़ेगी एंड एट द एंड मेरे पास इतने करोड़ होंगे। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली 1 सेकंड के लिए भी प्रेजेंट में रहकर देखा नहीं होता था कि एक्चुअली में मुझे वो रोल जमेगा भी, क्या मैं एक्चुअली में उस चीज में सरवाइव कर भी पाऊंगा, मेरे लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस होंगे, रियलिस्टिकली मैं कितनी ग्रोथ कर सकता हूं। मैं सिर्फ सपनों की दुनिया में खोए रहता था। तो अपने करियर में गेट प्रैक्टिकल, फोकस ऑन द प्रेजेंट। आप अपनी रियलिटी के बारे में देखो एंड रियलाइज करो कि आपकी सच्चाई क्या है। बहुत इजी है कि आप फेक होप्स लो, जो सपने आपको कॉलेजेस दिखा रही है, जो सपने आपके बॉस, आपके मैनेजर्स आपको अपने जॉब में दिखा रहे हैं, उनको देखना बंद करो एंड एक्चुअली में हैव अ ब्रूटल लुक एट योर सेल्फ। क्या आपकी असलियत क्या है, आपकी एक्चुअली में कैपेबिलिटी क्या है। जो भी आपकी कैपेबिलिटी है ना, उसके हिसाब से आप आस्ते आस्ते करके ही प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर आप सोचने लग गए ज्यादा
ज्यादा दूर की, ज्यादा आगे की, 10 साल से भी आगे, तो क्या होगा ना कि आप ठीक से प्रेजेंट में ही फोकस नहीं कर पाओगे, आप ठीक से आज के काम पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। सो फोकस ऑन प्रेजेंट एज मच एज यू कैन। एंड इसको गलत फहमी में मत लेना, ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूं कि आपके सपने नहीं होने चाहिए, आपके विजन नहीं होने चाहिए। हो सकता है, यू कैन लुक इन टुवर्ड्स द फ्यूचर एंड यू कैन होप कि हाँ फ्यूचर में जो भी होगा वो अच्छा होगा, दैट इज डिफरेंट। बट व्हाट आई एम आस्किंग यू टू नॉट डू इज कि आप ज्यादा सपनों में मत बह जाना कि हाँ इतने इसमें इतना स्कोप है, इसमें ये है। देखो आपको कभी भी नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। व्हाट यू कैन डू इज आप अपना अभी का आज का काम अच्छे से अपने हिसाब से अपना बेस्ट दे सकते हो। सो फोकस ऑन द प्रेजेंट। नंबर 3, कंपैरिजन। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं हमेशा अपने क्लासमेट्स, सोशल मीडिया में अलग अलग लोगों से, यूट्यूब में अलग अलग लोगों से, जो न्यूज में आते थे कि इसका इतना प्लेसमेंट हो गया, इसका ये हो रहा है, इसका ये बिजनेस मॉडल है, इसने ये एक छोटी सी कॉलेज से करके इतने करोड़ का पैकेज ले लिया है, ऐसे लोगों से देख देख कर मैं हमेशा अपने आप को कोसते रहता था, कंपेयर करते रहता था। एंड ये इंडियन सोसाइटी में प्रमोट भी होता है, बहुत टॉक्सिक है, लेकिन यही होता है। हमेशा से हमें दूसरों से कंपेयर किया जाता है कि देखो इसका ये हो गया, ये इतने पैसे कमा रहा है, देखो इसका इतना अच्छा स्कोप है, देखो इसने तो ये बिजनेस स्टार्ट किया है, देखो ये इतना बढ़िया है। एंड बहुत आसान है कि आप अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को कोसने लग जाओ कि देखो उसमें इतनी सारी अच्छाइयां है, ये बिजनेस मॉडल ही अच्छा है, ये चीज जो कर रहा है वही करनी चाहिए। सो one little lesson from this: stop comparing yourself। हर इंसान की लाइफ स्टोरी अलग होती है, हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, हर इंसान की अलग अलग खूबियां होती हैं। They are good at different things and that is perfectly normal and it is okay। मान लो कि बचपन में उसेन बोल्ट जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रनर है, उनको बचपन में किसी ने बोला होता कि देख यार तू तो मैथ्स नहीं कर पा रहा, देख तेरे दोस्त तो ये सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन तू तो नहीं कर पा रहा। एंड मान लो क्या उन्होंने कभी भागा ही नहीं होता, जिस चीज में भी वो अच्छे थे उन्होंने वो चीज को ट्राई ही नहीं किया होता, एंड वो सिर्फ ये चीज में कंपेयर करते रह गए होते कि यार देखो इसकी मैथ्स इतनी अच्छी है, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ही वुड बी वन ऑफ द ग्रेट्स टुडे? ही वुड नॉट बी एबल टू। सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर ओन स्टोरी, बिलीव इन योर सेल्फ। एंड ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप फेक कॉन्फिडेंस लाओ। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो देन हैव अ ब्रूटल लुक एट योरसेल्फ। ऐसा भी नहीं कि आप अपने आप को झूठ बोलो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि आप अपने आप को कंपेयर करने में आप अपने आप को कोस लो। अगर आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हो ना तो उसमें से इंस्पिरेशन लेना सीखो कि देखो इतनी सारी रेजिस्टेंसेस थी उसके लाइफ में, उसने इतनी सारी तकलीफों को पार करके अपने फेलियर्स को सुधार कर उसने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया, तो मैं भी ये क्यों नहीं कर सकता? दैट इज हाउ यू लुक एट others and take inspiration from it। Now a wrong way to do it कि आप किसी और को देखते हो और फिर आप सोचने लग जाते हो कि चलो मुझे भी इसी फील्ड में ट्राई करना चाहिए, देखो इसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर ही खोट है, मैं तो स्टूपिड हूं, मैं डम्ब हूं। This is a very unhealthy approach। इससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी भी पॉजिटिव तरीके से नहीं सोचोगे एंड आप अपने आप पर विश्वास भी नहीं करोगे। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का बेंचमार्क लो ही मत, जो भी आपके फील्ड में है उनसे इंस्पिरेशन लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कोसना चालू कर दो कि मैं तो गधा हूं, मैं पागल हूं, इसका इतनी एज में हो गया, मेरा तो इसकी एज तक हुआ ही नहीं। आपको नहीं पता कि उसके क्या चैलेंजेस थे, उसके पास क्या एडवांटेजेस थे और आपके क्या चैलेंजेस है, आपके क्या एडवांटेजेस है। नंबर 4, फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब हम इंडिया में हमेशा करियर 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 के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन वन थिंग वी ऑलवेज इग्नोर इज इंप्रूविंग आवरसेल्व्स। हाउ डू यू इंप्रूव योरसेल्व्स? यू फोकस ऑन थिंग्स लाइक योर हेल्थ, योर स्लीप, योर फिटनेस, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीजों के बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है एंड एक्चुअली में इन सारी चीजों में प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है। मान लो कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं फ्यूचर में जाकर, मान लो कि आपका करियर बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं हुई, लेकिन अगर आपकी इमोशनल हेल्थ ही इतनी खराब है कि आपको जितने भी पैसे मिल जाए आप लालच में सारी चीजों को उड़ा दो, आप उस चीज को एंजॉय ही नहीं कर पाओ क्योंकि आप इतने टॉक्सिक बन चुके हो, या तो आपकी इमोशनल हेल्थ इतनी अफेक्ट हो गई है ना कि आप अपने आप को ब्लेम करते रहते हो, आपकी सोशल स्किल्स ही नहीं है, आप हेल्दी ही नहीं हो कि आप अपने पैसे को एंजॉय कर पाओ एंड आपके दोस्त ही नहीं है। तो दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। जितनी आपकी
सेल्फ इंप्रूवमेंट चल रही होगी, जितना आप सीखोगे, जितना आपका माइंड हेल्दी होगा, जितना आप फिट रहोगे, जितनी आपकी स्लीप साइकिल, स्लीप शेड्यूल अच्छी होगी, उतना ही आपके करियर पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपका करियर थ्राइव करते रहेगा। लेकिन अगर आपकी ही सेहत अच्छी नहीं है, यू आर अनफिट, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप हमेशा एंग्शियस रहते हो, आप हमेशा नर्वस रहते हो, आपको दूसरे लोगों से सोशलाइज करना ही नहीं आता, यू डोंट रीड बुक्स, यू डोंट थिंक अबाउट इंप्रूविंग योर पर्सनल सेल्फ, योर सोल, तो आपके करियर में आप जितना भी प्रोग्रेस कर लो ना, आप कभी भी उस चीज को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे, एंड एज अ रिजल्ट यू विल बी मिजरेबल। सो फोकस ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ फर्स्ट, एंड एज अ रिजल्ट आपका करियर, आपका बिजनेस, ये सारी चीजें भी इंप्रूव होती ही जाएगी, थ्राइव होती रहेगी, एंड आपका करियर एंड आपकी ग्रोथ दोनों चीजें साथ में अच्छे से स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर आपने अपनी हेल्थ को, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को स्लाइड होने दिया, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, एंड आपने सिर्फ करियर 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 करके आप रैट रेस या पैसे कमाने की रेस में जुड़ गए, देन इन द लॉन्ग रन आप खुद रिग्रेट करने वाले हो। क्योंकि ऐसे पैसों का फायदा ही क्या जो आप एंजॉय ना कर पाओ, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इंप्रूव ना हो। नंबर 5, यू कांट डू एवरीथिंग योरसेल्फ, टेक हेल्प, लर्न फ्रॉम अदर्स। अब जब मैं छोटा था, अपना करियर स्टार्ट कर रहा था, तो मेरी एक गलत फहमी थी। मुझे लगता था कि मैं सारी चीजें खुद ही करूंगा, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई एडवाइस ना दे आकर, मुझे कोई सिखाए ही ना, क्योंकि मैं तो खुद एक एक्सपर्ट हूं, मैं सारी चीजें खुद से सीख सकता हूं, मुझे किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। नाउ इसमें एटीट्यूड तो अच्छा था कि हाँ यार, कि अपने अंदर सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। लेकिन ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर, अगर आपको इंप्रूव होते रहना अपनी लाइफ में, अगर आपको सीखना है, सो यू विल नीड अदर पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन एक्सपर्ट्स, हु ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस, who have already gone through the experiences that you are about to have। वो आपको बेस्ट टीचिंग दे सकता है, वो आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकता है, वो आपको बेस्ट मेंटरशिप दे सकता है। तो आपको काम तो खुद करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन आप जितनी एडवाइस ले सको ना, जितने आप मेंटर्स ढूंढ सको, जो भी आप बनना चाहते हो उसमें उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो वो आपको गाइडेंस देंगे, वो आपको सिखाएंगे, वो आपको ऐसी एडवाइस देंगे शायद आपको उनके अलावा वो एडवाइस कोई और नहीं दे पाएगा। एंड वो आपके बहुत सारे सालों को बचा लेंगे, वो आपको एक डायरेक्शन देंगे, वो आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे जो शायद आप अकेले ना कर पाओ, शायद अकेले जल्दी सीख भी ना पाओ। तो ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली उन पर डिपेंड करने लग जाओ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उनकी गाइडेंस के हिसाब से चलो, आप उनसे एडवाइस लो। कि ये मत भूलना कि दुनिया में नॉलेज की इस टाइम पे कोई कमी नहीं है, लेकिन वो नॉलेज को अप्लाई कैसे करता है ना, यही मेन चैलेंज है। एंड कोई भी इतना स्मार्ट नहीं है कि वो सारी चीजें खुद से ही कर ले। वी ऑलवेज नीड अदर मेंटर्स, वी ऑलवेज नीड अदर गाइड्स, वी नीड एक्सपर्ट्स, वी नीड कोचेस। इवन द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया था, उसका भी एक टीचर था। एंड ही टॉट हिम फिलोसफी, ही टॉट हिम कि उसकी थियोलॉजी कैसी होनी चाहिए, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, लड़ते कैसे है, हाउ टू बिकम अ वॉरियर, हाउ टू रूल अ किंगडम, ये सारी चीजें उसको अपने टीचर ने सिखाई। सो डोंट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर्स, एक्सपर्ट्स। और वैसे ही अगर आपको अपने करियर में गाइडेंस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहिए, तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 years इन माई करियर। मैंने बहुत सारी गलतियां की है, जैसे आप अभी शायद अपने करियर को स्टार्ट करते करते बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। आई हैव ऑलरेडी बिन थ्रू देम, मैंने उनका सोल्यूशन ऑलरेडी फिगर आउट किया है, एंड मैंने अपने बहुत सारे साल इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अगर आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉलिंग पर आ सकते हो। एंड टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर आपको मैंने इस वीडियो में जो भी नॉलेज शेयर की, जो भी गाइडेंस दी, अगर आपको इसमें से कुछ भी क्लैरिटी मिली, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।